अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज तैमूर एंड वेलकम करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन ऑफ बजीज बर्ड चैनल पर। और साथ ही उम्मीद रखता हूं आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे और अच्छे से काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है, काफ़ी भाई हैं, काफ़ी व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम पेश आ रही है। मुझे काफ़ी कमेंट आए हैं व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी कमेंट आते रहे हैं। तो काफ़ी व्यूअर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमारे जो बर्ड्स हैं वो एग देते हैं, उनमें से बच्चे नहीं निकलते, या इतने सारे एग दे देते हैं उनमें से कुछ एक दो में से बच्चे निकलते हैं। तो फ्रेंड, इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि आपके बर्ड्स के जो एग हैं वो अनफर्टाइल होते हैं। तो अनफर्टाइल जो होते हैं वो किस वजह से होते हैं? वो विटामिन की कमी की वजह से होते हैं। तो इस वजह से वो जो बर्ड है वो एग देते हैं, जो फीमेल एग देती है वो फर्टाइल नहीं होते और वो ख़राब हो जाते हैं। फ्रेंड, इस पर आज हम बात करेंगे, इसका जो सलूशन है उस पर बात करेंगे। तो किस तरह से ये हल कर सकते हैं, ये सारा मैं आज आपको बताऊंगा। उससे पहले आप मेरी वीडियो को पूरा देखें ताकि आप मेरी पूरी बात समझ पाएँ और आपकी भी काफ़ी इससे ये होगा कि अगर आप मेरी बात पूरी सुनेंगे, पूरी समझेंगे, तो उससे आपको समझने में आसानी होगी। तो आइए चले, मैं आपको सारा बताता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अभी उस दवा की तरफ जो कि हम इस यानी कि बना के दे सकते हैं इन्हें। तो फ्रेंड्स, एक और थोड़ी सी आपको प्रोग्रेस दिखाता चलेंगे। ये देखें, माशाल्लाह से बेबी हैं, ये बजीज के हैं मेरे माशाल्लाह से बेबीज़। 4 बेबीज़ हैं, 2 इसके अंदर हैं मटकी के और 2 बाहर अभी सब निकाल के बैठे हैं। तो अभी चलते हैं उस दवा की तरफ जो कि हम बना रहे हैं, जो कि यानी कि जो चीज़ हम बनाएंगे जिससे ये इनकी अनफर्टिलिटी जो है वो फर्टिलिटी में बदल जाए, यानी कि इनके जो बर्ड के अनफर्टाइल एग हैं वो फर्टाइल हो जाएं। तो फ्रेंड्स, ये जो एग अनफर्टाइल होते हैं उसका कैसे हम बेहतरीन हल जो मैंने निकाला है और मैंने खुद यूज़ किया वो ये है कि आप जो अपने बर्जीज को सीड मिक्स यूज़ कराते हैं, ये जो आपके सामने इस वक्त नज़र भी आ रही है आपको। तो फ्रेंड, ये सीड मिक्स मैंने बनाई हुई है। आप चाहें तो अपने बर्ड्स को, अपने बर्ड जो हैं आपके बजरी हैं, भले लव बर्ड हैं, कॉकटेल हैं, जितने भी किस्म के बर्ड्स हैं पैरोट्स में, तो आप उन्हें ये यूज़ करा सकते हैं। इसके अलावा आप जावा को भी यूज़ करा सकते हैं, फिंचो को भी यूज़ करा सकते हैं उनकी सीड मिक्स में। तो मैं जो है आपको सजेस्ट करूँगा यही है, आप सीड मिक्स में यूज़ कराएं या बाजरे में यूज़ कराएं। ये जो दवाई है, ये विटामिन्स, ये कैप्सूल हैं, तो ये यूज़ कराएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ एवियन कैप्सूल पर। तो एवियन कैप्सूल जो है ये देखें, ये कुछ इस तरह से होते हैं। ये देखें एवियन, मैं फोकस करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये आप स्पेलिंग भी चेक कर लें। तो फ्रेंड्स, ये एवियन कैप्सूल हैं, 400 mg के हैं। आप 1 kg सीड मिक्स में 4 कैप्सूल डाल दें, 4 कैप्सूल डाल दें। एवियन कैप्सूल जो हैं वो आपको इजीली किसी डॉक्टर की शॉप से या मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। और दूसरा जो है, आप इन्हें इस सीड मिक्स के अंदर, इसमें या ओनली बाजरा ले लें, उसमें मिक्स कर लें। और जब अगर आपके बर्ड्स जो हैं, आपके साथ ये मसला हो गया, आपके बर्ड्स जो हैं वो एग देते हैं, अनफर्टाइल हो जाते हैं, यानी कि उसमें से बच्चे नहीं निकलते, एग ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा एग ख़राब होते हैं या बच्चे निकलते ही नहीं हैं, तो फ्रेंड्स आप ये यूज़ करा के देखें। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि ये जो दवा है, ये जो विटामिन मैंने आपको बताए हैं, ये आप यूज़ कराएंगे तो आपके जो बजीज़ हैं वो बिल्कुल अच्छी ब्रीड करेंगे। अगर नॉर्मल ब्रीड करते हैं तो और ज़्यादा अच्छी ब्रीड करेंगे। तो फ्रेंड्स, एवियन कैप्सूल आप यूज़ करा के देखें, मैंने खुद यूज़ कराया। एवियन कैप्सूल जो है ये विटामिन ई है। विटामिन ई जो है वो क्या कहते हैं, मेल के जो समझ लें पावर होती है, मेल पावर जो होती है उसकी फर्टिलिटी पावर, उसको ये बढ़ाती है। अगर वो कमज़ोर होता है तो उसको ये मजबूत करती है, उसकी पावर को। तो ये है, इस वजह से एग अनफर्टाइल होते हैं। ये मेल के को फ़ायदा देती है। तो मेल जब मीटिंग करता है तो मीटिंग के दौरान समझ लें जो उनमें वो एक सेक्चुअल अमल होता है, सेक्चुअल अमल के बाद समझ लें एग बनते हैं। तो उसमें ये जो सारा प्रोसेस होता है सारा, तो उसमें जो एग होते हैं वो आपका फर्टाइल हो जाएंगे, अनफर्टाइल नहीं होंगे।
तो फ्रेंड्स एवियन कैप्सूल पाकिस्तान से इजीली मिल जाते हैं। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये इसका जो पत्ता है वो ब्लू कलर का होता है इस तरह से। अभी मैंने काफ़ी यूज़ कर लिए थे तो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब कैप्सूल निकलता है वो कुछ इस तरह से होता है, रेड कलर का कैप्सूल होता है और इंडिया से भी मिल जाते हैं। काफ़ी व्यूअर्स कहते हैं कि इंडिया से कैप्सूल नहीं मिलते हैं, तो फ्रेंड्स इंडिया से भी मिल जाते हैं, नो प्रॉब्लम। इंडिया से जो मिलते हैं उनकी पैकिंग थोड़ी चेंज है, ठीक है। तो उनके अंदर जो होते हैं वो हरे कलर के कैप्सूल होते हैं, जैसे ये रेड कलर की पैकिंग है अंदर का जो कैप्सूल है, तो उसकी जो पैकिंग होगी वो हरे कलर की होगी। ये जो है ये पत्ता, तो ये पत्ता जो है ये वाइट कलर का होगा। तो इंडिया से भी आपको मिल जाते हैं। काफ़ी दवाएं ऐसी हैं जो कि इंडिया से भी मिल जाती हैं, पाकिस्तान से भी मिल जाती हैं। तो काफ़ी जो इंडिया से वो काफ़ी उनके पास, मेरे पास ज़्यादा जो कमेंट आए वो ज़्यादा आए भी इंडिया वालों के भाइयों के ही हैं, क्योंकि काफ़ी दोस्त हैं, काफ़ी व्यूअर्स हैं जो कि मुझे पसंद करते हैं इंडिया से भी। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह ये आप यूज़ कराएँ। एवियन कैप्सूल जो इंडिया से मिलते हैं उसकी पिक्चर मैं दोबारा आपको शो करा रहा हूँ, ये देख रहे होंगे आप। तो फ्रेंड्स ये सारे आपको वहाँ से मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलते काइंडली आप किसी दुकानदार से पूछें कि विटामिन ई के कैप्सूल दे दें, जो मेडिकल शॉप वाले होंगे, तो इंशाल्लाह आपको दे देंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मेरी वो बजीज बर्ड की बीमारियों पे होगी, क्योंकि अब मौसम ठंडा होता जा रहा है। कराची का मौसम भी पिछले 3-4 दिन से चेंज है, गर्मी अब कम है। तो इंशाल्लाह फ्रेंड्स बजीज की जो बीमारी हैं, बाकी बर्ड्स की जो बीमारी हैं, उस पर आज हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फी अमानिल्लाह।